जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आज आपका 8वां वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बृहद हिमालय की। किसकी मित्रों? बृहद हिमालय की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का मैं आपका समय लूँगा। देखिए, अभी वर्तमान में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो केवल और केवल 920 प्लस हैं। आज की डेट में 920 प्लस है। शुरुआत छोटी है लेकिन हौसले छोटे नहीं हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए और शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। कल तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स कम से कम हो जाना चाहिए। आपसे मेरी बस यही विनती है। तो दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक शेयर जरूर करिएगा और शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिएगा, क्योंकि अगर कल 1000 हो जाता है तो ये समझ जाइए कि आप लोग कल का हमारा दिन बना देंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय, इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो दिया। उन 7 ही वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, बृहद हिमालय का अन्य नाम भी है। जैसे बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय को बड़ा हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बृहद हिमालय के नाम हैं। किसके? बृहद हिमालय के नाम हैं। ठीक है। कल हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ट्रांस हिमालय के। और ट्रांस हिमालय को हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं और तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसको एक नाम और देते हैं, इसको पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पार हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक दोस्तों, देखिए, हमने आपको हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर श्रेणियों को बताया था। ठीक है। हिमालय के अंतर्गत हमको कितनी श्रेणियों को पढ़ना है? 4। एक था ट्रांस हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय, और तीसरा था लघु या मध्य हिमालय, और चौथा था शिवालिक हिमालय। ठीक। ये जो ट्रांस हिमालय है, इसको हमने बताया था, ये तो यूरेशिया का प्लेट है। किसका भाग है भाई? यूरेशिया प्लेट का भाग है। लेकिन बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों ही श्रेणियों का निर्माण किससे हुआ है? टेथिस सागर में जमे अवसादों से। जब टेथिस सागर में जमे अवसादों में क्या पड़ा भाई? दबाव पड़ा, तो भैया किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। और जो हिमालय का निर्माण हुआ है उसकी कितनी श्रेणियां हैं? यही 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जबकि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से बहुत पहले हो चुका था। बहुत पहले का है वो प्राचीन पर्वत श्रेणी है। लेकिन हिमालय क्या है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो इन तीनों में ही कल तो हमने ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर लिया था, तो आज इन तीनों में अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग बृहद हिमालय का, जिसे हम क्या क्या नाम देते हैं? सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय या बड़ा हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी सोच बड़ी हो तो दुनिया को होती है गलतफहमी, और अगर उस सोच को सच बनाना है तो खुद से दिखानी होगी बेरहमी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर अन्य चीजों पर फोकस करने से पहले हम लोग बात करते हैं बृहद हिमालय पर। देखिए, इसके पहले वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको जो हिमालय है, ठीक है, छठे वीडियो में है ना, हिमालय का जब मैं अध्ययन बता रहा था, परिचय करा रहा था, तो मैंने तीनों श्रेणियों को बनाया था। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ बृहद हिमालय को बनाया। ठीक। तो जो बृहद हिमालय दोस्तों, बृहद हिमालय की अगर बात किया जाए, लंबाई कितना है? ठीक है। बृहद हिमालय की बात करें कि लंबाई कितना भैया, तो बृहद हिमालय की जो लंबाई है वो वही लंबाई है। कितना? 2500 किलोमीटर। अरे बोलो कितना है? 2500 किलोमीटर। और अगर आपसे ऊंचाई पूछ दे, औसत ऊंचाई, कैसी ऊंचाई भाई? औसत ऊंचाई। वैसे देखेंगे तो भाई जो बृहद हिमालय है उस पर कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां आपको दिख रही होंगी, जिसको मैंने दर्शाया हुआ है। लेकिन ये तो कुछ हैं, ऐसे न जाने कितने हैं। तो हमने उन्हीं को लिखा है जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है।
तो दोस्तों अगर पूछ दे औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई है इसका 6100 मीटर। कितना भैया? 6100 मीटर। अब आप कहेंगे कल तो सर जी 600 मीटर 6000 मीटर बताए थे। दोस्तों ये जो 6000 मीटर था ना, ये तीनों ही श्रेणियों का, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियों का मिला करके औसत ऊंचाई कितना था? 6000 मीटर। लेकिन अगर केवल बृहद हिमालय की ऊंचाई आपसे पूछे तो केवल बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। क्लियर है? तो दोस्तों इस पर जो हमने बृहद हिमालय पर कुछ पर्वत चोटियों को हमने बनाया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तो ये तो पता है कि जो हिमालय है दुनिया के सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत है या वलित पर्वत है। तो इस पर कह लीजिए कि दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी बृहद हिमालय श्रेणी पर स्थित है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी बृहद हिमालय पर ही स्थित है। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। दोस्तों अगर हम बात करें जो बृहद हिमालय पर स्थित चोटियां हैं, तो सबसे पूर्वी चोटी की पहले अगर हम बात करें सबसे पूर्वी चोटी की, तो सबसे पूर्वी चोटी क्या है भाई? नामचा बरवा पर्वत है। क्या भाई? नामचा बरवा पर्वत चोटी है। ठीक, ये कहां पर है? ये तिब्बती हिमालय भाग में है। ठीक है, यानी सॉरी ये तिब्बत में है ना, चाइना के अंतर्गत, यानी अरुणाचल के ऊपर ही क्या है? तिब्बत है। तो भाई जो नामचा बरवा पर्वत है ये कहाँ है? ये तिब्बत में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7756 मीटर ऊंचाई है। किसकी भैया? नामचा बरवा पर्वत की। और नामचा बरवा क्या है? चाहे हिमालय का है चाहे बृहद हिमालय का है, हिमालय या बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है। क्लियर? ठीक, अगर बात किया जाए सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी की, तो सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी का नाम है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। क्या है भाई? 8126 मीटर। देखिए दोस्तों, सब कुछ मैंने पहले से मेंशन किया है, मुझे बस बताना है ना। कुछ अन्य चीजों को जो मैं लिखूंगा उसको भी आप, जो मैं बोलूंगा उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? इससे क्या होगा कि आपका समय का बचत होगा। जो वीडियो में 40 मिनट खींच के लेके जाऊंगा वो 20 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका समय बच रहा है और कम समय में ज्यादा चीजें आपको अगर प्रोवाइड करा दी जा रही हैं, तो भाई ये तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा पर्वत चोटी और सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, है ना। ये क्या है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। क्लियर? और इसी हिमालय पर एक पर्वत चोटी है कंचनजंगा। क्या है भाई? कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है ना भाई, ये कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। कहां पर है भाई? भारत के सिक्किम राज्य में। कहां पे? भारत के सिक्किम राज्य में है। यहां से एक प्रश्न बनेगा, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, कंचनजंगा कहां है? भारत के सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर। कहीं कहीं आपको 8597 भी मिलेगा, तो 1 मीटर की बात है, इधर उधर चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये नवीनतम जानकारी है। कंचनजंगा की भैया ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। और कंचनजंगा के बाद तुरंत क्या आता है? मसालू है। क्या? सॉरी मकालू है। मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर। कितनी है भाई? 8481 मीटर। उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कितना भाई? 8048 मीटर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ देखिए मैंने इसको एरो लगा के लिख दिया है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सर्वोच्च चोटी है या फिर सबसे ऊंची चोटी है। कौन भैया? माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तो भाई किस देश में है? अरे बोलो, ध्यान दीजिएगा भाई। उत्तराखंड के बाद ये सीधे नेपाल में प्रवेश करती है। तो भाई जो माउंट एवरेस्ट चोटी है यह किस देश में है? यह है नेपाल में। कहाँ है भाई? नेपाल में। अरे बोलो, बिल्कुल, है ना। अगर आपसे कहे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो आपने बता दिया माउंट एवरेस्ट, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। अभी हमने कल बताया था कि जो केटू गाडविन ऑस्टिन है ना भाई, ये क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन है, यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या भाई? भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन। किस श्रेणी पर स्थित था भाई? यह काराकोरम श्रेणी पर था। कहाँ? काराकोरम श्रेणी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था भाई? यहाँ पे काराकोरम था, तो यहाँ पे हमने बनाया था क्या? केटू गाडविन ऑस्टिन। क्या बना था भाई? केटू गाडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी पर था और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक,
तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दुनिया की या फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी हो जाएगी अपना K2 गाडविन ऑस्टिन। क्लियर है, बिल्कुल। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसी को तिब्बती भाषा में कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं भाई? तिब्बती भाषा में इसी को क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। और ये जो चोमोलुंगमा है इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यानी तिब्बती भाषा में तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को क्या मानते हैं? सभी पर्वतों की रानी मानते हैं। और वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? चोमोलुंगमा कहते हैं। और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। वहीं नेपाल वाले क्या कहते हैं भाई? देखिए यहाँ ये तो नेपाल में, लेकिन इसी के जस्ट ऊपर तिब्बत था तो तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कह दिए। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल। ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक। और हमने आपको ये भी बता दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन। देखिए यहाँ पर कुछ मैं एक दो पॉइंट बस यहाँ पर नोट करवाऊंगा आपको जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछता है दुनिया की सर्वोच्च चोटी तो आप कह देंगे भैया दन नदे, कहेंगे एवरेस्ट है, ठीक, जो कि सही भी है। अगर कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप दन नदे क्या कहेंगे भाई? K2 गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन मान लो आपसे ऐसे कह दे हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? कंचनजंगा है। क्या कह दे भाई? अगर आपसे कह दे हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी में। क्लियर, बिल्कुल। तो भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर कहे हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तब क्या हो जाएगा भाई? कंचनजंगा हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? उसमें K2 नहीं रहेगा तो कंचनजंगा जरूर रहेगा। भाई जब K2 रहेगा ही नहीं तो कंचनजंगा तो जाहिर सी बात है सामान्य रूप से हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। इतना समझ पाए आप? चलिए, तो एवरेस्ट के बाद क्या था? मंसालू था जिसकी ऊंचाई है 8163 मीटर। उसके बाद है धौलागिरी चोटी 8172 मीटर जिसकी ऊंचाई है। फिर है अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये 5 याद रखिएगा। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये पांचों ही किस देश में हैं? अरे बोलो, नेपाल में है। कौन कौन सा? मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये पांचों कहाँ हैं? नेपाल देश में हैं। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो जो हिमालय की मुख्य भाग है वो कहाँ भाई? नेपाल में ही है। अरे बोलो कहाँ है? नेपाल में ही है। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद भारत में एक चोटी है उत्तराखंड राज्य में, नंदा देवी चोटी। क्या है भाई? नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी के बारे में सिर्फ एक ही एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भाई नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है भाई? नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत के उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। अगर पूछा जाए नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है तो भैया 7816 मीटर ऊंचाई है। किसकी? नंदा देवी चोटी की। अब ऊंचाई भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि अब परीक्षा का जो लेवल है थोड़ा सा इसका विस्तार हो रहा है। परीक्षा में आने वाले प्रश्न थोड़े से भाई अब परंपरागत क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा भाई आपको डीप जाना होगा, आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा, तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो भाई नंदा देवी चोटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में और सारी पर्वत चोटियां हैं, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, है ना, ये ढेर सारी चोटियां हैं जो कि कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में। त्रिशूल चोटी है, ठीक है, ये सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में ही है। लेकिन पूछा किसके बारे में ज्यादा सर्वाधिक? नंदा देवी चोटी के बारे में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। क्लियर है, वेरी गुड। आगे आइए, इतनी चीजें हो गई। और हाँ, लास्ट में बचता है आपका नंगा पर्वत, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहाँ है भाई? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। क्लियर है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर राज्य में है, जो भारत की या सॉरी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। क्लियर। तो सबसे पूर्वी नामचा बरवा, सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत। अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे इस प्रकार से यदि आपसे पूछ दे
कि भाई देखिए अभी ये तो वनडे एग्जाम में तो ऐसे पूछ लेगा, लेकिन अगर पीसीएस अगर आप देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं, किसी भी राज्य का पीसीएस देने जा रहे हैं, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार या पूरब से पश्चिम में जो हिमालय पर स्थित है पर्वत चोटियां, उनका क्रम बताइए। मान लीजिए इसमें से 4 उठा के दे दिया, अगर आपको ये याद है इस प्रकार से अब बता सकते हैं। पहले क्या, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। ये हो गया पूरब से पश्चिम विस्तार, सभी चोटियों का पूरब से पश्चिम विस्तार हो गया। लेकिन पश्चिम से पूरब कह देगा, अगर आपको एक याद है भाई तो एक तरफ से लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ से मार दीजिएगा ध्यान से। समझ पा रहे बातों को? बिल्कुल तैयार रहिए, है ना, स्मार्ट वर्क करिए। इसके बाद आते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स पर, अन्य फैक्ट्स पर जो बृहद हिमालय के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो बृहद हिमालय भैया, इस पर उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पर भाई, उत्तराखंड राज्य में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर, यानी कि हिमनद पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई? हिमनद, यानी कि ऐसे ग्लेशियर जहां से नदियों का भी उद्गम होता है, उन्हें कहते हैं हिमनद। क्लियर है? वेरी गुड। तो जो उत्तराखंड में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये किस पर्वत श्रेणी पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भैया बृहद हिमालय पर। किस पर? बृहद हिमालय पर। तो कुछ प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, अब ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है, यहां से ढेर सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि गंगोत्री नदी से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? गंगा नदी। क्या है भाई? गंगा नदी। अब ऐसा नहीं कि देखिए गंगा नदी निकल गया, ठीक है, लेकिन जो गंगा नदी है, गंगा नदी के रूप में नहीं निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है भागीरथी के रूप में। किस नदी के रूप में? भागीरथी नदी के नाम से। ठीक है, बाद में जब भागीरथी में अलकनंदा आकर के मिलती है, जब भागीरथी में अलकनंदा नदी आकर के मिलती है, तब जाकर के क्या होता है भाई? इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, और मिलती कहाँ है अलकनंदा और ये भागीरथी? देवप्रयाग में मिलती है। आगे मैं नदी के अध्ययन में नदी वाला जो चैप्टर वहां पर करवाऊंगा। अब जैसे मैंने यहाँ 3 लिख दिया, एक है जैसे सतोपंथ हिमानी, सतोपंथ हिमानी। अब ये जो सतोपंथ हिमानी है, यहाँ से नदी की 2 धारा निकलती है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा जब आपस में जब मिलती हैं, तब इनका नाम हो जाता है अलकनंदा, और यही अलकनंदा आगे भागीरथी में मिलती है, तो इन दोनों को संयुक्त धारा क्या कर देते हैं? गंगा नदी। बात समझ रहे हैं? हालांकि आगे मैं नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे, एक भी प्रश्न नहीं छूट देने देंगे, और जितने भी चैप्टर में करवा रहा हूं, इन सभी चैप्टर के प्रश्नोत्तरी में करवाऊंगा। अरे भाई विस्तृत तो पढ़ लो, उसके बाद जब मैं प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, आपका एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। एक प्रश्न, जीएस का जो भी मैं विषय पढ़ाऊंगा, पूरा विस्तृत अध्ययन करवाने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर, भले ही एक चैप्टर से हमको 100, 200, 300 क्वेश्चन बने, मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो भाई नदियों तक, हिमालय से लेकर पूरा नदियों तक, मैंने आपको पीछे जब पीटी परीक्षा हो रहा था तो उस समय मैंने डाला था पीडीएफ के रूप में, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हालांकि मैं ये अभी हिमालय चल रहा है, तो हिमालय से संबंधित जो भी आपका प्रश्नोत्तरी मैंने करवाया है, उस वाले वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए बड़ा मजा आने वाला है, अध्ययन करिए एकदम धुआंधार, है ना, हंसते खेलते स्मार्ट तरीके से, है ना। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और सतोपंथ हिमानी, ये कुछ ग्लेशियर हो गए। क्लियर? गंगोत्री से निकल गई गंगा नदी, और गंगा नदी निकलती भागीरथी नदी के रूप में। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। और कई बार तो पूछा जाता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो है किस चोटी पर है या फिर किस पहाड़ी पर है, तो ये बंदरपुंछ पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर भैया? बंदरपुंछ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बंदरपुंछ पहाड़ी पर स्थित है। कौन? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या इतना पॉइंट्स क्लियर है? वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बृहद हिमालय पर उत्तराखंड राज्य में स्थित ग्लेशियर थे। इसी बृहद हिमालय पर सिक्किम राज्य में भी एक ग्लेशियर है, जिसका नाम क्या है भाई? जेमू ग्लेशियर। अरे बोलो क्या है? जेमू ग्लेशियर है। क्या भैया? जेमू ग्लेशियर। और उस जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। अरे बोलो क्या? तीस्ता नदी निकलती है। क्या निकलती है भाई? तीस्ता नदी निकलती है। इतना क्लियर? जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। अच्छा, तीस्ता नदी के बारे में 1 मिनट जान लीजिए बस, है ना। आपको पता है यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, और असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी,
इसका नाम जमुना नदी हो जाता है, यमुना नहीं जमुना नदी हो जाता है। और यहाँ सिक्किम में एक ग्लेशियर है भाई, क्या, यही जेमू ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है तिस्ता नदी और आकर के किस में मिल जाती है, इसी जमुना नदी में मिल जाती है। तो तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी मानी जाएगी भाई, जमुना की सहायक नदी, क्लियर है। और अगर जमुना डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो ब्रह्मपुत्र जरूर रहेगा, ओके बिल्कुल। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। किस हिमालयी भाग में है, तो भैया बृहद हिमालयी भाग पर स्थित है, क्लियर है, वेरी गुड। तो भाई अभी जो बृहद हिमालय है इस श्रेणी पर कुछ दर्रे भी होंगे, भैया पहाड़ी है तो भाई पहाड़ी में तो दर्रे होंगे ही होंगे, जहां पर पहाड़ी पाए जाएंगे वहीं पर दर्रे पाए जाएंगे। यानी हिमालय के बाद में आपको अध्ययन करवाऊंगा भारत के दर्रों के बारे में, क्लियर है। आइए अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय पर स्थित दर्रे, यानी कई बार आपसे पूछा जाता है 4 दर्रे दे देंगे और आपसे पूछे कि बताइए भैया फलाने दर्रों में से यानी निम्न दर्रों में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय पर स्थित है। राज्य तो पूछता है भाई, राज्य तो दर्रा पूछेगा, लेकिन इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कौन सा दर्रा बृहद हिमालय पर है, कौन सा दर्रा लघु हिमालय पर है, ठीक है। तो अभी किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, बृहद हिमालय पर स्थित है दर्रों के बारे में। तो बृहद हिमालय पर स्थित है कश्मीर में एक दर्रा है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा किस हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर। और राज्य पूछेगी किस राज्य में, तो भाई राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में स्थित है, कौन, बुर्जिल दर्रा। और लद्दाख में क्या है इसी श्रेणी पर, जोजिला दर्रा, क्या भाई, जोजिला दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है, बड़ा लाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा, क्या क्या भाई, बड़ा लाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा, ठीक है। शिवकिला दर्रा यहाँ पर है और इसी शिवकिले दर्रे से सतलज नदी क्या होती है भाई, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है मानसरोवर झील जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी उधर, सतलज नदी इधर और सिंधु नदी भी ऊपर की तरफ ऐसे प्रवाहित होती है। आगे मैं आपको चर्चा कराऊंगा और बताऊंगा, क्लियर। तो भाई कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, लद्दाख में जोजिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा और शिवकिला दर्रा स्थित है किस हिमालयी भाग पर, बृहद हिमालय पर। और उसी बृहद हिमालय पर उत्तराखंड राज्य में एक दर्रा है थांगला दर्रा स्थित है, अरे बोलो क्या, थांगला दर्रा स्थित है। और सिक्किम में एक दर्रा, 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, अरे बोलो क्या, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा इसी बृहद हिमालयी भाग पर स्थित है किस राज्य में, सिक्किम राज्य में, किसमें भाई, सिक्किम राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये है कि जो बृहद हिमालय है वह मध्य हिमालय से, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है भाई, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन भैया, बृहद हिमालय। देखिए कल मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ मैं दर्शा रहा हूँ, चलिए हरे वाले पे दर्शाते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्या भाई, एक काराकोरम हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लद्दाख था, ठीक। और ये क्या था भाई, आपका जास्कर था, क्लियर है। मैंने बताया पूरा तीनों क्या है मिला करके, ये है आपका ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय और ये जो आपका हिमालय है ये किसके द्वारा अलग हो रहे थे, सचर जोन के द्वारा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग हो रहे थे। लेकिन आज पूछ रहा है ये जो मध्य हिमालय है और लघु हिमालय, लघु हिमालय 5 श्रेणियों में डिवाइड है, ये पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत।